Hello, my lovely student. This is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the fourth question of exercise 12.3. The question says find the area of the shaded region in figure 12.20. पूरी figure ही हमारी shaded है यहाँ पे. Where a circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter एज सेंटर. सो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब एंगल्स इसके 60 डिग्री होंगे. एंड ये जो हमारा सर्कल है, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो इस सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है. हमें क्या करना है, हम इस पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, देन हम पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे. बट यहाँ पे होगा क्या, जब मैंने ये पूरे सर्कल का एरिया निकाला और देन मैंने इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाला, तो सर्कल के एरिया में भी ये वाला पार्ट है और हमारा ट्रायंगल के एरिया में भी ये वाला पार्ट है. मतलब ये वाला जो पार्ट है ये 2 बार आ गया हमारे पास. तो 2 बार तो नहीं चाहिए हमें, समझ रहे हो आप. जब आपने एरिया ऑफ सर्कल निकाला उसमें भी ये वाला पार्ट है, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला तब भी ये वाला पार्ट है. सो हम दोनों के एरियाज में से इस वाले पार्ट को माइनस कर देंगे एक बार, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है. समझ रहे हो बात को, मैं लिख के समझाती हूँ. एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, बात हो रही है शेडेड रीजन की. सो सिंस इस फिगर में पूरा ही रीजन शेडेड है, सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो पहला. ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल निकाला, पूरे सर्कल का एरिया आ गया जिसमें ये वाला पार्ट भी है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दो. फिर जी इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, अगेन ये वाला पार्ट हमारा 2 बार आ गया है, तो इसलिए माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर को. सेक्टर बनना है ना ये, तो एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर देंगे. 2 बार आया, एक बार माइनस करेंगे, एक बार तो भाई लेंगे ना हम. सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा. सो चलो चलो चलो. अच्छा, एक तरीका और बता देती हूँ. वैसे तो ये सिंपल वे है, अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन लग रही है तो सिंपल आप ये भी कर सकते हो कि पहले हमने निकाल लिया, ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का एरिया निकाला एंड देन इस सेक्टर का एरिया उसमें से कर दिया माइनस. सो आपने एरिया ऑफ सर्कल निकाला जिसमें से सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया. मतलब ये वाला कलर दूसरा लिख के मैं समझाती हूँ. ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका एरिया आपके पास आ गया, उसमें आप प्लस कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये पूरा आ जाएगा. वन ऑफ द सेम थिंग है, घुमा के अगर समझ आता है तो आप उस तरीके से कर सकते हो. ठीक है, अब फॉर्मूला हमारे पास है, फटाफट से इसके मतलब फॉर्मूलाज लिखते हैं एंड देन वैल्यू पुट करते हैं. तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो फॉर्मूला होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. देन माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर. लेट्स पुट द वैल्यूज. सो पाई हमारे पास होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो 22/7 ले लेंगे हम. एंड देन रेडियस, सर्कल की रेडियस हमें गिवन है, कितना है 6 सेंटीमीटर. सो 6 इंटू 6 प्लस √3/4. सिंस हमें क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं गिवन तो हम अपनी मर्जी से 1.73 ये सब नहीं लेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे. इनटू ऑल्सो लेट्स पुट दीज इन ब्रैकेट्स ताकि कंफ्यूजन ना हो. सो साइड स्क्वायर, अब यहाँ पे इसकी साइड कितनी है ये भी हमें गिवन था, 12 सेंटीमीटर. मतलब ये पूरी हमारे पास 12 सेंटीमीटर गिवन है. सो ये हो जाएगा 12 इंटू 12. देन माइनस थीटा, एंगल पता है हमें 60 डिग्री है, ये हो जाएगा 60/360. लेट्स पुट दिस इन ब्रैकेट एंड देन अगेन 22/7. और रेडियस कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6. ठीक है, अब जितना कैंसिल आउट कर सकते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, कैंसिल कर देंगे एंड देन देखते हैं आगे. सो इसमें तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, इसमें हो जाएगा 4 3 12 एंड यहाँ पे हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 6 इंटू 6 इज 36 एंड देन 6 से 6 डायरेक्ट कट हो जाएगा और इसके अलावा नहीं होगा. सो अगेन आई हैव द प्रिविलेज ऑफ यूजिंग अ कैलकुलेटर ताकि कैलकुलेशन हम फटाफट कर सकें. बट आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना, कैलकुलेशंस खुद करनी है ताकि आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाए. So we have 22 into 6 into 6 and then divided by 7. We will get 113.14. ठीक है, 2 डिजिट तक ले रही हूँ मैं. देन प्लस अब इसको करेंगे √3 एज इट इज. √3 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, उसकी कोई वैल्यू लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है. देन 12 3 36 डायरेक्ट लिख लेंगे. सो इसको हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई होगा ना, मैं यहाँ रब करके लिख रही हूँ 36 √3.
ठीक है, 36 पहले लिख दिया एंड देन √3. अभी किसी के साथ प्लस माइनस तो हो नहीं सकता, ये एज इट इज रहेगा. देन इधर चलते हैं, वी हैव 22 into 6 divided by 7, we will get 18.85. अब देखो ये तो हम एज इट इज छोड़ना पड़ेगा, बाकी जो रिमेनिंग बचा उसको माइनस कर लेते हैं. 113.14 माइनस 18.85 कर लेंगे, वी विल गेट 94.29 प्लस 36√3 एज इट इज. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. अगर हमें √3 की वैल्यू गिवन होती तो हम वैल्यू पुट करके फर्दर इसको कर लेते, बट नहीं है तो इसको यहीं पे ही छोड़ देंगे. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 12.3. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.